खुशी होती है और इस मौके में हम सब पधारे हैं। फिर से जितने कोई नहीं पहुँचे थे अभी पहुँच रहे हैं और सबों को यीशु सहाय और सबको स्वागत है विक्टर और रूबी के परिवार की ओर से। और आज हम लोग को सबसे खुशी का समय है, दिन है और हम लोग जानते हैं कि हमारे बीच में पास्टर विक्टर लकड़ा और मिसिस रूबी लकड़ा ये दोनों परमेश्वर के काम के लिए लोग अच्छी तरह और अभिषेक करके चुने गए हैं। और मैं जो चर्च के एल्डर हो के नाते से मैं उनके तरफ से हम लोग के तरफ से उनको स्वागत करते हैं। और बहुत खुशी के बात है कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। मैं पास्टर विक्टर लकड़ा को 97 से पहले थोड़ा जानता था, लेकिन 97 में जब मैं फालाकाटा आया तो अच्छी तरह से जाना, उससे पहले भी मैं जानता था। और हम लोग दोनों मिल करके काफ़ी साल तक हम लोग काम किए और हम लोग को अच्छा लगा। और मिसिस रूबी लकड़ा उसको भी मैं जबकि मिस्टर शामिल हेमरों जहाँ प्रिंसिपल थे उस समय मैं आया था और मैं कभी कभी आता था। उस समय छोटी सी थी, वो भी नहीं पहचानती थी, मैं भी नहीं पहचानता था, लेकिन अब मैं पहचान रहा हूँ कि सब कोई बस इतना ही है। तो इससे हम लोग खुश हैं कि परमेश्वर के काम के लिए दोनों को अभिषेक किया गया है और हम सभी खुशी हैं। और जितने कोई यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे चर्च मेंबर्स आसपास के जहाँ भी वे देखभाल करते हैं, और परमेश्वर उन दोनों को बहुत आयु से आशीष देवे और उनको अच्छी स्वस्थ बना करके रखे। और हम लोग सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, जैसे कि वे प्रभु के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अब नहीं बोलता हूँ, अब आप लोग बाकी वचन बोलिए। सबों को जय मसीह। इस अवसर के लिए मैं आंतरिक हृदय से परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे बेटे को परमेश्वर ने अपने राज्य के हेतु चुन लिया। ये तो मजाक बात नहीं है। नेता होने के बाद आदमी जो महसूस करते हैं, मेरे ख्याल से मेरा बेटा भी आज महसूस कर रहा है, क्योंकि नेता का विषय से आज मंडी के देखभाल के लिए उसे परमेश्वर ने चुना। मैं विशेष कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दो शब्द मैं नहीं, मैं मेरे मुंह से निकले थे परमेश्वर की बानी। इसके लिए मेरे बेटा, मैं बाप होने के नाते मैं उसके दो शब्द बोलना चाहता हूँ वचन के द्वारा। आप लोग बाइबल से खोल सकते हैं। और आपके मुख्य 3 अध्याय का पहले हम पढ़ेंगे 8, 9, 10। 8, 9, 10 3 का यहाँ लिखता है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगे पियकर और नीच कमाई के लोभी नहीं हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक तो सुरक्षित रखें। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। और 13 पद पढ़ेंगे, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह से पर है बड़ा युवा प्राप्त करते हैं। आमीन। और दूसरी से और एक पद पढ़ेंगे हम, पहला पत्रस 5 का 1, 2, 3। यहाँ यूँ लिखा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नए प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर की उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, और जो
लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, परंतु उनके लिए आदर्श बनो। आमीन। मैं अपनी ओर से कोई भी दो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखलाती है, हाँ, आप यदि आपको परमेश्वर ने चुना है, हाँ, तो आपको आदर्श बनना है मंडी के लिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सबको धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। जय मसीह जी। ठीक है, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। और इस वक्त हम लोग पास्टर जी के खतरा से एक दो शब्द सुनेंगे। लोगों को सुसाए थोड़ा सा भावुक हो गया। लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब हमारे परिवार में हो सकते हैं, और इसके लिए मैं सबसे लोगों के प्रति आभारी हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि आप सबकी सेवकाई के लिए, और जिस तरह से वचन में से पढ़े हैं कि हमें भी एक आदर्श बनना है। मैं इंसान हूँ, कोशिश करूँगा और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा से, और परमेश्वर ने जब हमें इतना बड़ा पद नियुक्त कर दिया है करने के लिए, तो अब मैं चाहूँगा कि मैं परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा से सारे काम आप लोग से बोलने में, करने में, सब चीज़ में परमेश्वर से सामर्थ लूँगा, और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा से मैं जो परमेश्वर ने हमें आप सबके लिए सेवकाई के लिए मौका दिया है, उस सेवकाई को मैं पूरा कर सकूँ। मैं अपने जीवन काल में 27 साल हो गया सर्विस का, और 27 साल में मैंने 7 साल मैंने ऑफिस की सेवकाई की, और 20 साल जो है मैंने लोगों की सेवकाई की, और इस तरह से मैंने करीब 10 से 12 चर्चेस देखभाल की। और कहीं ऐसा नहीं रहा, लेकिन मनुष्य होने के नाते कहीं ना कहीं छोटा से छोटा कहीं सुख हो जाती है। फिर भी परमेश्वर ने इस पद को देने के लिए हमें ये मौका दिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलना बहुत है, लेकिन आप सबसे यही आशा और आशीर्वाद चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद के बिना मैं अधूरा रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद हो, ताकि मैं जो काम परमेश्वर ने हमें मेरे लिए सौंपा है उसको मैं सही तरह से कर सकूँ। और यहाँ जितने उपस्थित हैं सबों को मैं हमारे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत जनाता हूँ। हमारे बीच में बुजुर्ग में काका है, उनको, उनके काकी को भी, और साथ में हमारे बीच में जैसे हमने निमंत्रण किए डॉक्टर राय अपने काम छोड़ के भी यहाँ उपस्थित हो सकते थे, आपको भी बहुत धन्यवाद। हमारे चर्च एल्डर हैं अगुवाई के लिए, उनको भी धन्यवाद। और हमारे बीच में पास्टर रेवरेंड राजन क्रिकेटर हो सकते हैं, उनके धर्मपत्नी के साथ आपको भी हम स्वागत जनाते हैं। और हमारे बीच में हमारे प्रसंग से आए हैं हमारे दादा भाभी, आप दोनों को भी स्वागत है। और साथ में हमारे भाई, उनकी बेटी राजदीप हो सकते हैं, आपको भी धन्यवाद। और मिस्टर दास हो सकते हैं, आपको भी धन्यवाद। और हमारे यहाँ मिस्टर मिसेस यूनुस है, और हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत भी हो सकते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वो भी अपने काम छोड़ के यहाँ हो सकते हैं। और साथ में हमारे मामा मामी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नानी हो सकती है, मिसेस सोल और नीलम, और हमारे परिवार और जितने भी हमारे चर्च के मेंबर्स हैं, सबको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे बीच में मिसेस मीज हो सकती है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब को मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें।
क्योंकि परमेश्वर भला है और सब चीज़ सबके लिए और सबके जीवन के लिए परमेश्वर चाहता है कि वे आशीष का कारण। यही कहकर मैं अंत करता हूँ और जितने तो मैं नाम नहीं ले सका हूँ सबको, उनको भी मैं, और मिसेस सिंह है, मिसेस टुडू है, मिस टुडू है, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम चाहेंगे कि हमारे लिए एक प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में डॉक्टर आए हैं, प्रार्थना में बोलते हैं। खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना करने से पहले पास्टर विक्टर और पास्टरनी रूबी के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं पास्टर विक्टर को बेसी दिन से तो नहीं, लेकिन 40 साल से जानता हूँ। 1983 से, है ना? पहला बहुत बड़ा था, भी छोटा था, नम्र हो गया। और रूबी को तो रूबी बोलता हूँ, उसको भी बहुत दिन से ही जानता हूँ। तो मेरा तो सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्तित्व से मेरा भेंट हुआ जिनके पास एक परमेश्वर का दास होने का गुण से भरा हुआ था। 40 साल से आज तक मैं कभी भी विक्टर को 2-3 बातें जो है वहाँ पर मैंने नहीं देखा, किसी से झगड़ते हुए कभी भी नहीं देखा, रास्ता छोड़ के इधर उधर करते हुए भी नहीं देखा हमने, ठीक है, कभी नहीं देखा। और गुस्सा करते हमने कभी नहीं देखा। पता नहीं घर भीतर में कभी क्या हो तो कोई जाने, लेकिन हमने देखा नहीं, जो कि एक परमेश्वर का दास में होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं इसको 40 साल से मैं जानता हूँ तो काफ़ी बड़े थे, अगली छोटे हो गए, कि वो काफ़ी नम्र हो गए। एक परमेश्वर का दास में जैसे होना चाहिए गुण, तो गुण से भरा हुआ है। और बेटी को तो क्या बोलूँ, तो पूरा ही गुण है उनके पास भी। तो प्रभु को धन्यवाद। तो जिस प्रकार से विक्टर को, पास्टर विक्टर को सहायता की इसने, जैसे कर बच्चे जो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे तो उनको सर्विस का कुछ ऑफ़र आया, लेकिन बच्चों को देखभाल करने के लिए ऑफ़र को भी उसने ठुकरा कर अपना पति को परमेश्वर का सेवा का इस प्रकार से सहायता दी। इसलिए आप दोनों को जो प्रभु का बहुत बड़ा, जिसे हम आज वचन में सुन रहे थे, जैसे आप लोगों को जो जिम्मेवारी जो मिला, ये जिम्मेवारी सबको नहीं मिलता है। ये सर्टिफिकेट का आधार पर जिम्मेवारी नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया हुआ जीवन है गुण का आधार पर मिलता है। तो आपको जो गुण होना चाहिए परमेश्वर का दास में, ये गुण है। और विशेष करके मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों को एक पास्टर जी के रूप में आप लोगों को अभिषेक किया गया है। मेरा तरफ, मेरा मंडली और जितना मेरा परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत इसलिए प्रार्थना करता हूँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के परमेश्वर, आपको आज विशेष करके प्रभु इस समय जितने भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने प्रभु पास्टर विक्टर को उनका माँ का गर्भ से आपने जो चुना था और संसार में प्रभु जब आया, आपने परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का अगुवाई पर उसको सिखाया। आज तक प्रभु जी आपने दोहराया और प्रभु जितना भी प्रभु अनुभव जो संग्रह करना था परमेश्वर, आपने जीवन में उतराव चढ़ाव होते हुए प्रभु अनुभव होते हुए प्रभु आज इस मौकम पर पहुंचा कि एक चरवाहा बना। आपका धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए और रूबी के जीवन के लिए। इन दोनों को प्रभु मैं फिर एक बार परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, अपने से पवित्र आत्मा का नाम में मैं अभिषेक बोलता हूँ। इन दोनों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष देना। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी यहाँ पर प्रभु शुभ चिंतक लोग, आपने जन लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु, आप सबको भी बहुत ऐसे आशीष दिया है प्रभु और भी दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं आज का जो वचन आपने अपना दास विजय भाई का प्रभु मुख्य बिंदु होकर जो भी वचन आपने दिया प्रभु, जो एक दास को प्रभु जीवन में एक निर्णय जो होना चाहिए, इसी प्रकार प्रभु जी आज जो वचन को जो दिया है इसकी उसके